एंकर मोनिका से सुने समाचार। चरौद प्रखंड क्षेत्र में स्नातक मतदाता संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत चरौद प्रखंड क्षेत्र में तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव महागठबंधन के समर्पित राजद प्रत्याशी गोपी किशन ने अपने दर्जनों सहयोगियों के साथ स्नातक मतदाता कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी जिले के चरौद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जदुपट्टी, भंटावरी, बसोतरा, परिगामा, चरौद, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम, बर्री बेटा गांव सहित कई गांव में स्नातक मतदाता जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से हक और अधिकार के बारे में जमकर चर्चा की गई। साथ ही प्रत्याशी गोपी किशन ने कहा कि बहुत ही पूर्व से ही चलते आ रहा है, जो स्नातक का परीक्षा है वह 3 वर्ष में क्लियर करना है, परंतु 5 वर्ष लगता है और यहाँ तक जो स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद होते हैं वह अपने तिरहुत स्नातक विधान परिषद का जो क्षेत्र होता है उसमें आना भी मुनासिब नहीं समझ पाते हैं नवनिर्वाचित विधान परिषद, परंतु हम स्नातक मतदाता के डोर टू डोर जाकर संपर्क भी कर रहे हैं और उनका हक अधिकार क्या होगा इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। साथ ही मतदान करने के तरीके के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के सीतामढ़ी जिला प्रधान महासचिव मोहम्मद जलालुद्दीन खान, सुरसन राजद के प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार आज़ाद, चरौद प्रखंड प्रमुख सुनील राउत, पंचायत के मुखिया सुनील हाथी, पैक्स अध्यक्ष दिलीप पंजियार, पूर्व प्रमुख ध्रुव माझी, पूर्व मुखिया दीनबंधु पूर्वे, मुखिया संजय शाह, मनोज पूर्वे सहित अन्य मौजूद रहे। हाँ, तो इसी में प्रकाश डालेंगे और आपके वोट का क्या महत्व है उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। फिर भाई हम हुए जिला प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद जलालुद्दीन खान जी, श्याम यादव जी हुए पूर्व प्रमुख हैं, आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं बदनाहा के, पवन जी काफ़ी के जैसे हो गए, इधर हमारे सुरसन के प्रखंड अध्यक्ष हुए, आई आपको चरौद के प्रखंड अध्यक्ष हंसलाल जी हुए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं BBC आप तक और BNPU न्यूज। अभी हम मौजूद है भंटावारी पंचायत जो चरौद प्रखंड में है और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसमें बात करने जा रहे हैं गोपी किशन जी से। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत आभार BBC न्यूज़ का। आप समाज का न्यूज़ समाज तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। तिरहुत स्नातक उपचुनाव चल रहा है और उसी संदर्भ में हम लोग पंचायत स्तरीय अपना वोटर संवाद, जो हमारे मतदाता बंधु हैं, हमारे समाज के जो अग्रज हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, उनके साथ हम लोग संवाद करते हैं। और हम लोग का एक ही ध्येय है, चुनाव के दिन एक भी वोटर कोई हमारा छूटे नहीं और कोई वोट हमारा लूटे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग के भविष्य की है, हम लोग के बच्चों के भविष्य की है, अच्छे शिक्षा की और बिहार के नए निर्माण की। अच्छा, नए मतदाता इसमें शामिल हुए, इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे मतदान करना चाहिए, ये थोड़ा फोकस करें। बिल्कुल, इस बार बहुत बड़े पैमाने पे हमारे मतदाता जो है वो प्रथम बार के हैं और वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस बार वोटर बन के। बैलेट पेपर से वोट होता है, वरीयता के आधार पे वोट होता है और कुछ उसमें डूज़ एंड डोंट्स हैं। मैं अब कोशिश करता हूँ सभी साथियों को उनके व्हाट्सएप पे वीडियोस भेज देता हूँ ताकि वो उनके जानने के लिए इजी रहे। आपके माध्यम से भी मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा, जो भी दर्शक हमें आज देख रहे हैं, वोट देना बहुत सुगम है। बैलेट पेपर पे आप जाएंगे, बैलेट पेपर एक नियम अनुसार फोल्ड करके आपको मिलेगा। आप गोपनीय क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे रखे हुए कलम से आप अपना मत देंगे। वरीयता के आधार पे दे सकते हैं और क्रम संख्या से लिख सकते हैं। क्रम संख्या के आगे आप लिख सकते हैं, टिक नहीं लगाना होता है, गोल नहीं घेरना होता है। आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इस क्रम से लिख सकते हैं। और मेरा अनुरोध है आप लोगों से, अगर आप लोग मुझे 1 नंबर की वरीयता देते हैं तो आज तक जो तिरहुत क्षेत्र में कभी भी ग्रेजुएट का काम नहीं हुआ, मैं आप मजबूती से जिस तरह से आज पंचायत में बैठा हूँ, हमेशा आपके साथ इसी तरह आपके हर समस्याओं के साथ खड़ा रहूँगा, आपका काम करूँगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 2 शब्द आप भी बताइए सर, लगातार आप भी दौरा कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जलालुद्दीन खान, जिला प्रधान महासचिव हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ, तिरहुत स्नातक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो करते आ रहे हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि हमारे लोकप्रिय नेता श्री गोपी किशन जी पंचायत स्तर पर मतदाताओं से मिल रहे हैं।
और मतदाताओं का समस्याओं को सुन रहे हैं, उससे रूबरू हो रहे हैं। ये झलकता है कि कितना डिवोटेड है जनता और अपने मतदाताओं के प्रति। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये चुनाव जीत करके जाएंगे सभा में, तो अपने मतदाताओं का भरपूर ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। ये इस संबंध में यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं दोस्त। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, भंटाबाड़ी पंचायत बसोतरा गांव का मैं निवासी हूं। मैं त्रिहुत स्नातक का वोटर हूं। आज तक मैं जो देखा, आज तक हम लोगों ने यहाँ सिर्फ से सिर्फ वोट किया और कैंडिडेट हमसे वोट लिया। वोट लेने के बाद कोई हाल चाल, तकरीबन वर्षों नहीं, एक पंचवर्षीय की बात नहीं है, कितने पंचवर्षीय मैंने देखा। और स्नातक वाले का सम्मान तो दूर की बात है, उसको खोजबीन भी नहीं हुआ। लेकिन अभी का जो हम लोगों का सोच देख रहे हैं, जो चल रहा है, और जो कैंडिडेट मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत डोर टू डोर घूमने का काम किया। और पहला कैंडिडेट है जो इस पंचायत में, यहाँ बसोतरा में, इस धर्मस्थल पर पहुंच करके अपना बात वोटर के साथ रखे हैं। और हम आशा करते हैं कि उनकी बात जो मजबूती से उन्होंने जो जनता के और वोटर के साथ रखा, उनको सराहा जा सकता है और उनको वोट दिया जा सकता है, और वो आदमी बहुत सम्मानित है। मैं यही कहूँगा। और आने वाले भविष्य में मैं उनको ये भी सजेस्ट किया कि कभी भी यहाँ पर जितना लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, चाहे जो भी नीचे किसान मजदूर क्लास का लोग है, इसका सम्मान तो कभी हुआ ही नहीं। जब त्रिहुत स्नातक वाले को सम्मान नहीं होता, और त्रिहुत स्नातक का वोटर बोर्ड नेता जब वोट लेके जाते हैं, जब उसको सम्मान नहीं होता, मैं ये भी बात पर चर्चा किया। तो यहाँ की जनता एवं गरीब गुड़िया का चर्चा, गरीब गुड़िया का बात किसने उठाएगा? इसलिए सर, आप अगर जाते हैं चुनाव करके, तो आप सबसे पहले, स्नातक वाले तो बुद्धिजीवी होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना सब चीज़ रख ही लेते हैं, अपना मजबूती से कहीं ना कहीं अपना बात कर ही लेते हैं। उस नीचे वाले लोगों को थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपना बात वहाँ तक जो भी स्थिति है यहाँ का जनता का, वो सब पहुँचाइएगा। मैंने सारा चीज़ पर चर्चा उनके साथ किया है, जो मैं अभी बहुत चीज़ पर नहीं बोल सकता। चलिए, धन्यवाद। दो शब्द आप भी बता दीजिए। मैं नरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया भंटाबाड़ी। मैं 27 वर्षों तक इस पंचायत का मुखिया रहा, 5 वर्ष तक पंचायत समिति, 32 साल तक मैं भंटाबाड़ी पंचायत का प्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ। मैं पहली बार ये त्रिहुत स्नातक क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, इनकी ओर से जब मुझे जिला से सूचना दी गई कि मैं आपके पंचायत प्रखंड का दौरा करने जा रहा हूँ, तो मुझे सुन के आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कभी आज तक सुना ही नहीं है कि कोई त्रिहुत स्नातक क्षेत्र का उम्मीदवार भी क्षेत्र में घूमता हो। खैर, ये मेरे पंचायत तक, मेरे पंचायत कार्यालय बगल में मेरा पंचायत बनाया हुआ कार्यालय है, यहाँ तक आए। इस मंदिर पर मैंने ही प्रोग्राम रखा, मुझसे ही पूछा था प्रखंड अध्यक्ष महोदय ने, तो मैंने इसी जगह का नाम बताया था, ये मंदिर है, इस मंदिर पर ही उनका कार्यक्रम हो और आए हैं। मैं भी यहाँ आया हूँ। मैं उनके से परिचय होने के बाद, उनके बात को सुनने के बाद, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं काफ़ी संतुष्ट हुआ उनके विचारों से। मुझे लगता है कि सही माने में ऐसे ही लोगों का चुनाव बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है जो ऐसे प्रबुद्ध लोगों को आज तक टिकट ही नहीं मिला, या जिस कारण से भी हम लोगों के बीच ये पहुँच नहीं पाए। इस बार पहुँचे हैं। हमारी ओर से मैं पूर्ण रूप में इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये ईश्वर इन्हें जिताए और ये जीत के जाए और पुनः हम लोगों के बीच में आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये अपनी जो बात कहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। इसके लिए मैं यहाँ तक आए हैं, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। चुनाव में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया है। समाज का एक विशिष्ट अंग का लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए हम लोग लड़ाई इसलिए कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव नहीं, ये पिछले 40 साल से जो हम लोग के परिवार में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उससे मुक्ति का लड़ाई है। अन्याय क्या हो रहा है? सभी के परिवार में बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सबके घर में कर रहे हैं।
जाता है पढ़ने के लिए सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, 3 साल का पढ़ाई होता है तो पूरा होता है 5 साल। 3 साल में किसी का पढ़ाई नहीं पूरा होता। विडंबना ये है कि इस समस्या से जूझने के लिए संवैधानिक रूप से हम लोग को अधिकार मिला कि एक आदमी को सदन में चुन के भेजो और तो ग्रेजुएट साथियों की जो समस्या होगा वो उसका निदान करेंगे। पर 4 दशक से तो हम देख रहे हैं कुछ तथाकथित स्वयंभू लोग हैं जो इस समस्या का निदान के लिए कभी सोचे भी नहीं, चाहे कोई चर्चा भी नहीं की, चाहे कोई बात भी नहीं। झेल कौन रहा है? हमारा आपका परिवार, हमारे बच्चे जो 3 साल में ग्रेजुएशन कर सकते थे लेकिन 5 साल लग गया उनको ग्रेजुएशन करने। 5 साल से नीचे कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ, फिर ग्रेजुएशन कर लिया तो उसका रिजल्ट पेंडिंग पता है ना पेंडिंग। जो साथी होंगे जो जिनके परिवार में कोई साथी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे सबको पता होगा कि पेंडिंग कौन से राक्षस का नाम है। राक्षस है, बर्बाद कर दे रहा है परिवार में और बच्चों के मानसिकता को और उनके मनोबल को। परिवार क्यों बर्बाद हो रही है? हर दूसरे तीसरे दिन, महीना में 2 दिन 3 दिन बच्चा जा रहा है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। क्या था आज रिजल्ट पेंडिंग हो गए, ये छोड़ावे जाएगी, रिजल्ट पेंडिंग करा जाएगी। परेशान है गार्जियन इसलिए कि 3 साल के बदले 5 साल तक तो कर्जा काट के पढ़ा दिए। अभी एक डिग्री होती तो कहीं नौकरी धड़ लेती है, कमर हमरो टेढ़ हो जाए तो उम्र हमरो बढ़ल जाए। हर परिवार परेशान था। इस दूसरे समस्या का निदान के लिए भी एक प्रतिनिधि थे हमारे सदन में, ग्रेजुएट के MLC। उनका दायित्व था, संवैधानिक रूप से उनका दायित्व है कि अगर किसी ग्रेजुएट साथी को समस्या आता है तो उसका निदान करना, उसका निराकरण करना उस प्रतिनिधि का दायित्व है। और ये समस्या कोई अचानक से आज भी नहीं आ गया कि आज से पहले नहीं हुआ था तो हम निदान कैसे करें। ये तो दशकों से ये समस्या झेलता आ रहा है हमारा पूरा समाज, लेकिन ना कभी इसकी चर्चा हुई, ना कभी इसके निराकरण का प्रयास तक भी नहीं। दोनों समस्या से पार हो गए किसी तरह। 5 साल, 6ठा साल, 7वां साल बीत गया लोगों का, तो अब वो आए नौकरी के अस्त व्यस्तता में। लोगों ने कहा कि भाई पहले तो भत्ते की भी बात होती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था। अब लोग कहने लगे कि भाई कैसे पूरा भारत में मतलब आप कहिए कि इसकी समस्या चल रही बेरोजगारी की है, अकेले हम क्या करेंगे। तो भाई जब आप कुछ करेंगे नहीं तो आप हैं किस लिए करेंगे? जब आप इन तीनों मूल समस्याओं के लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो आप सदन में किस चीज़ के लिए हैं? आपको एक पद देने के लिए तो हमने नहीं चुना ना, हमने अपने समस्याओं का निराकरण के लिए आपको चुना था। इसलिए थोड़ी ना कि आपका शकल हमको बहुत अच्छा लगा, आप साहब बन जाइए और हमारा कोई काम ना हो, इसलिए तो हमने नहीं चुना था। हमने चुना एक जनप्रतिनिधि, कोई भी एक मुखिया चुनते, सरपंच चुनते, वार्ड चुनते, MP चुनते इस ध्येय से कि हमारे समस्याओं का निराकरण करेंगे, हमारे जीवन स्तर को सुधारेंगे। और 40 साल में ये समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ था। 40 परिवार के 40 सदस्य इससे बर्बाद हुए। हर साल कोई ना कोई, आज हमारे घर का लड़का, कल हमारा भतीजा, परसों हमारा भगना, फुफेरा भाई, कोई ना कोई हर साल ग्रेजुएशन करने जाता है। और 40 साल से सब लोग यही समस्या झेल रहा है। तो इस बार आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि वोट हम लोग करते भी थे हर बार, चरौत हर बार मजबूती से अपने वोट की गिनती गिनाते हैं। वोटिंग परसेंटेज भी चरौत का काफ़ी अच्छा रहता है, पर नतीजतन वही होता है ढाक के 3 पात। जैसे 40 साल पहले लोग चुन के चले आते थे, वैसे पिछले साल भी लोग चुन के चले गए। ना हमारे समस्या का कोई सुनवाई है, ना हमारे समस्या को रखने का कोई एड्रेस सिस्टम भी नहीं है क्या? आपने कहीं पे भी ये देखा हो कि हाँ भाई हम मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में हमको प्रॉब्लम हुआ तो हमारे पास हमारा एक ग्रेजुएट MLC का कोई ऑफिस हो जहाँ हम जाके शिकायत कर सकें? तो क्या ये नहीं होना चाहिए? तो फिर उनका काम क्या? अगर ये नहीं होना चाहिए तो उनका काम क्या है? वो अपना काम ही समझा देवे साहब हम कि हम काहे चुन के भेजे हैं आप, कि उस पर नीचे वाले लोगों को पता ही नहीं चलता। और मैं आप लोगों को ये बात जनाना चाहता हूँ कि जब स्नातक वाले लोगों को अधिकार अगर प्राप्त नहीं होता है तो क्या वो जमीन पर गरीबा गुड़िया का क्या अधिकार प्राप्त होगा?
बिल्कुल नहीं। मैं आपसे ये बात रखना चाहता हूँ कि जब हमारा अधिकार यहाँ से पूरा नहीं होता है, मेरा बात को और मेरा सम्मान नहीं किया जाता है, तो यहाँ हल जोतने वाला लोगों को सम्मान यहाँ तक जा सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने अगर लालू यादव के बच्चे को, चाहे लालू यादव को वोट दिया, या कोई आदमी नीतीश कुमार को वोट दिया, चाहे या कोई आदमी बीजेपी को वोट दिया, तो उसको अधिकार कहाँ से आ गया कि हमसे बिना पूछे, हमसे बिना कोई राय लिए, हमसे कोई मशवरा किए हुए आप दारू बंद कीजिए। हाहाकार बंद मच गया। आज 45 लोगों का जान गया, कल भी कितने लोगों को जान गया, परसों भी कितने लोग मरा। घर घर दारू बिकता है, घर घर नल जल योजना कहाँ है, कहाँ है जल जीवन हरियाली, किस जगह पर है दिखाइए हमको। तो आप उसको समर्थित बात में समर्थन करने वाले होते कौन? आप जनता से पूछे कि आप इस बात को मैं समर्थन करता हूँ, दारू बंद किया जाए। अगर दारू बंद किया जाए तो उसको अधिकार कौन देगा? मरता हुआ आदमी को कौन बचाएगा? वो जो घर घर दारू बिकता है उसको कौन बंद करेगा? इस बात को आप और चाहे दुनिया नेता मुंह में सी लिए हुआ है, चाहे विपक्ष का लोग हो, चाहे पक्ष का लोग हो, चाहे कोई हो, कोई कुछ नहीं बोलता है। मरने वाले मर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप भी यहीं पर जाके वही चीज करिएगा कि नेता के मंत्री संतरी और जंत्री बनने के लिए कुछ नहीं बोलिएगा? आप अपने विधानसभा में या लोकसभा में या कहीं पर या जनता के किसी प्रदर्शन में कुछ नहीं बोलिएगा कि क्योंकि नीतीश कुमार हमको मंत्री पद से हटाना दे, क्योंकि लालू यादव का लोग हमको मंत्री पद से छाटना दे, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमको गोली लगाना दे। तो क्या ये जनता छुटकी में हल जोतने वाला यहाँ जाके असेंबली में भाषण करेगा? बिल्कुल आपका वेदना बहुत जायज है। अगर आपकी बात हो गई तो इस पर हम चलिए, बात तो होता ही रहता है, बोला जाए। आपने बिल्कुल जायज सवाल उठाया कि जनता से क्यों नहीं पूछा गया, और यही हम लोगों ने इस बार परिवर्तन का दौर जो हम लोग चला रहे हैं, आज तक वोटर ही नहीं बनाए जाते थे। वोटर कितने साथी हैं जो नए ग्रेजुएट्स हैं, प्रबुद्धता वाले नहीं, जो कहीं शिक्षक हों, कहीं उच्च पद पे स्थापित हों, एक आम ग्रेजुएट साथी कितने हैं जिनको आज से पहले ये चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, कब वोटर बनते हैं, इसकी जानकारी हुई हो? वही साथी किसी को जानकारी होती थी पहले? तो हमारे आपके अधिकार को तो मारने का पहला चरण यहीं से शुरू कर दिया कि हम अपने आवाज रखने लायक लोगों को नहीं चुनते। चंद मुट्ठी भर लोग, चंद मुट्ठी भर मतलब प्रभु सो कॉल्ड अपने आप को जो स्वयंभू समझते हैं उनको चुन के भेजते हैं। जिस दिन जनता अपने स्वविवेक से, जैसे इस बार थे रुस में साहब, अगर इस बार 87,000 के अंदर 2 लाख हुआ है तो इस बार प्रबुद्ध लोगों का भीड़ है, और वो भीड़ नहीं, प्रबुद्ध लोगों का समूह है, और वो आंदोलन का स्वरूप है। और हम क्या, कोई भी जाके अगर प्रबुद्ध की नुमाइंदगी अगर कोई करेगा और अगर वो जाके प्रबुद्धों की बात नहीं करेगा तो प्रबुद्ध लोग उसको बीच कट करेगा, खड़ा करके आज सवाल करने वाले लोग खत्म हो गए, इसीलिए उनका मन बड़ा हो गया। बात सिर्फ इतनी सी है, जड़ कमजोर हो गया है, इसीलिए ऊपर वाले लोगों को कोई डर नहीं। इस बार कोई करके देखे ऐसा कि ग्रेजुएट एमएलसी में चुनाव लड़े और कहे कि नहीं भाई, तुम्हारा ग्रेजुएशन से हमको क्या लेना, तुम्हारे डिग्री से हमको क्या लेना देना। कोई आएगा, पूछिएगा जरूर, आएंगे भी लोग। पंचायत स्तर पे तो नहीं आएंगे आप लोग, कभी प्रखंड या जिला स्तर पे जाएंगे तो कभी मुलाकात हो ही जाएगी, और वो कहेंगे भी आपको कि वोट दीजिएगा। तो एक सवाल सिर्फ पूछिएगा कि पिछले 40 साल से आप लोग कहाँ थे? जब मेरा बच्चा 3 साल के बदले 5 साल में ग्रेजुएशन किया, 2 साल डिग्री के लिए भटका, तो आप कहाँ थे? और आप उस समय नहीं थे तो मैं आज आपके साथ नहीं हूँ, ये जरूर अपने आप लोग जवाब दें। तो जड़ मजबूत हम लोग इस बार कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बार लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़ी है, इस बार हम लोगों ने एक जन चेतना के लिए लड़ाई लड़ी कि हर एक वो ग्रेजुएट साथी जो तिरहुत क्षेत्र में है, भूखंड में है, उनको सबसे पहले ये सूचना होनी चाहिए कि आप वोटर बन सकते हैं। और आप जब चुनेंगे तो मतलब निश्चित रूप से आप सही लोगों को चुनेंगे जो आपकी लड़ाई लड़ता हो। आपका कलम कभी मतलब विद्या के पुत्र कभी गलत डिसीजन हो सकता है, कभी यदा कदा हो जाए, लेकिन वो जब बौद्धिकता से अगर कोई विचार करते हैं, हर चीज़ से परे होकर किसी भी राग द्वेष से उठ के जब विचार करते हैं तो सही नहीं है। इसीलिए ना कचहरी में हाकिम बैठे होते हैं, वो विद्या पुत्र है, उनका कलम चलता है तो विवेक से चलता है। खैर, अब जो हम लोग एक छोटी सी बात बता रहे थे कि 40 इस
बार कहीं कहीं पे 40%, कहीं कहीं पे 60 से 70% वोटर हमारे नए हैं। तो नए साथियों को वोट देने की प्रक्रिया भी समझाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे शीर्षस्थ हैं उनको तो पता होगा, उन्होंने पहले दिया भी होगा, लेकिन जो हमारे युवा हैं बहुत लोगों ने बैलेट पे वोट नहीं दिया होगा। नहीं दिया है ना? किसी ने आज तक बैलेट पे वोट दिया युवाओं में? जोर से बोलिए यार, इतना उत्साह होना चाहिए। तो ये वोट बैलेट पे होता है। जब आप बूथ पे जाएंगे, आप अपना क्रम संख्या बताएंगे, वो आपसे आपका साइन करा के आइडेंटिफिकेशन देख के आपको एक बैलेट पेपर देंगे। वो बैलेट पेपर आपको जब पीठासीन पदाधिकारी देंगे तो आप अगर सीधा सीधा दे दिया तो उनको कहिएगा कि नहीं पदाधिकारी महोदय, आप इसको फोल्ड करके दीजिए। मैं बताऊंगा फोल्ड करके लेना क्यों ज़रूरी है। तो उनसे फोल्ड करके बैलेट पेपर मांगिए। बगल में गोपनीय क्षेत्र होगा, गोपनीय क्षेत्र में जाएंगे, बैलेट पेपर को वापस खोलेंगे और वहाँ पे एक कलम भी पड़ा दिखाई देगा। अपना कलम का प्रयोग मत कीजिए। वहाँ पे एक कलम पड़ा होगा, उस कलम को उठाइएगा और इस तरह से बैलेट पेपर होगा। सबसे पहले क्रम संख्या लिखा होगा, फिर उम्मीदवारों का नाम लिखा होगा, फिर उनके दल का भी नाम लिखा होगा, फिर उनका फोटो होगा और आखिरी में लिखा होगा वरीयता। तो ये वरीयता क्या है? वरीयता है कि आप वो जो ज़्यादा पसंद अच्छा है उसको पहली वरीयता दे सकते हैं, दूसरे को 2 दे सकते हैं, तीसरे को 3 दे सकते हैं। जितना अगर 20 उम्मीदवार है, आपको 20 पसंद है तो 20 को वरीयता दे सकते हैं। पर हे विद्यापुत्रों, मैं आप लोग को सावधान करना चाहता हूँ। क्या 1 रुपए का 20 हिस्सा करने पर किसी का भला हुआ है? तो जब भी आपका कलम चले, इस कलम की रोशनाई में उतनी ताकत हो कि जिसके सामने चले मजबूती से 1 लिखे और वो बंदा आपका सदन में जाके आपकी लड़ाई लड़े। और मैं विश्वास फिर से दिलाता हूँ, जिस तरह से आज आपसे आग्रह करने, अनुनय विनय करने आए हूँ, आपको सचेतन अवस्था में लाने आया हूँ, उसी तरह आपके सभी सुख दुखों में, दर्द में, आपके विकास में, आपके बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए मैं यहाँ हमेशा आपके पास खड़ा हूँ।